नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी में। दोस्तों, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी के पिछले एपिसोड जूनागढ़ भाग 1 में हमने आपको जूनागढ़ के इतिहास के बारे में बताया था। आज हम आपको जूनागढ़ के इस भाग 2 में जूनागढ़ के किले में स्थित हम भव्य और प्राचीन इमारतों के बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो आप महल देख रहे हैं, इसको लाल महल के नाम से जाना जाता है। इसमें की गई कलाकारी अपने आप में अद्भुत और ये देखने में किसी स्वर्ग जैसा महल लगता है। ये महल अपने आप में बहुत ही अद्भुत और शानदार है। इसके एक एक भाग में बहुत ही करीने से, बहुत ही बारीकी तरीके से कलाकारी की गई है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये स्थान बहुत ही भव्य लगता है। कहते हैं कि ये वो स्थान था जहाँ पर राजा रानी अपने दिन का समय जो है वो व्यतीत करते थे। जैसे ही हम इससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा ही खूबसूरत महल और दिखाई देता है, जिसके अंदर आज के समय में ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पर आज बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं, जो किसी ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए अपना सजने धजने का स्थान हुआ करता था। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो संकरे गलियारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये संकरे गलियारे हैं, इनसे चढ़ते हुए आपको आगे जाना होता है और ये गलियारे संकरे इसलिए होते थे ताकि कम समय में 1 या 2 आदमी ही अंदर आ सके। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो स्थान है, यहाँ पे बाहर की ओर नज़र रखी जाती थी। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो बादल महल आते हैं। जो बादल महल अपने आप में गगनचुंबी महल है और महल के बीचों बीच बना ये स्थान है, जहाँ पर रानियाँ और उनके राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे वो यहाँ पर अपना समय बिताते थे। ये महल चारों ओर परकोटों से घिरा हुआ था ताकि वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित जो है महसूस कर सके। आप देख सकते हैं इनके अंदर खूबसूरत झरोखे भी बने हुए हैं और इस महल के भीतरी भाग में राजा महाराजा जहाँ पर शयन किया करते थे, यहाँ पर आज भी एक बेड रखा हुआ है। मुझे यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये बेड किस महाराजा का था या किन का था, लेकिन यहाँ एक बेड रखा हुआ है। कहते हैं कि वो यहाँ पर आराम किया करते थे और पास में ही एक बड़ा सारा झूला जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसको देख करके लगता है कि उस ज़माने में वो यहाँ पर झूला करते होंगे। और ये जो महल है इसमें जो कलाकारी की गई है वो देखते ही बनती है। इसके हर एक भाग में बहुत ही बारीक महीन कलाकारी की गई हुई है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार है। इस महल में गलियारे टाइप महल बने हुए हैं, जहाँ हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस महल के कोने कोने में बहुत ही शानदार कलाकारी की हुई है। और मज़े की बात अगर आपको बताऊं तो ये जो कलाकारी है वो आज भी बहुत ही अच्छी तरीके से बीकानेर राज परिवार ने संरक्षित कर करके रखी है। इनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम ये लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्राचीन टच है, जो इनकी ब्यूटी है, जो इनकी खूबसूरती है, वो आज भी बरकरार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई शयन कक्ष हुआ करता था, जो आज भी बिल्कुल वैसी ही कलाकारी से सुशोभित है। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो महल के बीचों बीच ये जो आप हथियार टाइप चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर जो है देसी कलाकार इन पे खड़े होकर के डांस किया करते थे। मैंने आपको अपने शॉर्ट में भी ये बताया था। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो महल का जो बीच का जो है वो भाग आता है। यहाँ पर विभिन्न मंदिर जो है स्थित है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उनके आस्थाओं के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। इससे थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वही सेम दीवारों पे बहुत ही अच्छी कलाकारी और खूबसूरत कलाकारी, किसी संगमरमर की तरह यहाँ पर दीवारें हैं सारी, जिनके ऊपर किया गया पेंट, वाइट पेंट, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इनके अंदर पता नहीं उस ज़माने में क्या हुआ करता था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इनके अंदर कुछ प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है प्रदर्शित की गई हैं, जैसे नगाड़े है, ये बड़ा सारा एक बर्तन है जो इसको प्रदर्शित किया गया है। कुछ पेंटिंग्स है जिसमें आपको बताया गया है कि इस किले के इतिहास के बारे में। आप जैसा कि देखेंगे इस किले में बहुत सारी प्राचीन चीज़ों का संग्रह करके उनको एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। ये जो आप कांच में बंद नगाड़े देखते हैं, इनके ऊपर जब मैंने यहाँ पर पढ़ा तो ये वो नगाड़े हैं जो जम्बो जी ने गंगा सिंह जी को, जो बीकानेर के उस समय महाराजा हुआ करते थे, उनको ये नगाड़े जो है वो भेंट किए थे। यहाँ पर आप उनकी पेंटिंग्स, उनको जो अलग अलग भेंटें मिली जैसे तलवारें और ये चीज़ें, वो भी प्रदर्शित की गई हैं।
जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये आप देखते हैं राज दरबार, जो उस ज़माने में राज दरबार लगा करता था, जहाँ पर राजा महाराजा जो है वो अपनी सुनवाई किया करते थे, अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, वो ये है। और इसके बारे में जब हमने यहाँ पर एक बोर्ड लगा है वो पढ़ा, तब कहा जाता है कि ये पूरा जो है वो सोने का बना हुआ करता था। यहाँ पर पूरी गोल्ड प्लेटेड थी। आज भी काफ़ी कुछ है, लेकिन जितना प्राचीन ज़माने में हुआ करता, जितना उस ज़माने में हुआ करता था, वो नहीं है। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान का एक मंदिर आता है, जो कृष्ण भगवान है, वेंकटेश्वर भगवान की तरह दिखते हैं। उनकी यहाँ मूर्ति देखने को मिलती है। और इसके बाद जो है किले का जो है एग्ज़िट आ जाता है, जिस एग्ज़िट से हम किले के जो बाहरी भाग जो है किले का, वहाँ पर हम जो है निकलते हैं। ये किला बहुत ही खूबसूरत, शानदार है और अंदर से इसका मेंटेनेंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर सारे लोग जो काम करते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि हम अपनी प्राचीन धरोहर जो है उसको बचा के रख रहे हैं। जैसे ही हम किले से बाहर की ओर निकलते हैं तो हम किले का जो भव्य स्वरूप जो है, जो हमें अंदर में इतना नहीं दिखाई देता, वो बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और भव्य है। तो बीकानेर आए तो इस किले को ज़रूर देखिए, आपको देख करके बहुत मज़ा आएगा, अपने इतिहास से रूबरू ज़रूर हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।